नमस्कार दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त हरियाणा से मुझे देख रहे हैं, आपके लिए बहुत खूबसूरत न्यूज़ है। क्या आप जानते हैं अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी राजस्थान में आई थी, जिसमें 1912 पद थे, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं 2424 24 वैकेंसीज निकाली हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट बहुत छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत वैकेंसीज निकाली हैं। दिल खोल के निकाला है, लगता है कि ये हरियाणवी ही कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम आपके नोटिफिकेशन की। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस हो चुका है, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 अगस्त है, यानी कि मैं एक दिन लेट जरूर हूं वीडियो बनाने में, पर यह आ चुका है। आप सबको चीजें पता लग गई होंगी। जिसने भी नेट क्वालिफाई किया है आज, पिछली बार, पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रगल कर रहा है, बिना मर्जी के स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, छोटे मोटे कॉलेजेस में पढ़ाना पड़ रहा है, एक खूबसूरत नौकरी का चांस मिल चुका है। गवर्नमेंट जॉब होगी, सैलरी नो डाउट 1 लाख के ऊपर जाएगी। तो ये एक ऐसा मौका है, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो, इसे नहीं भुना पाए, तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, आप यहां पे देखिएगा, ये साफ साफ कह रहे हैं इन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब इसमें मल्टीपल रूल्स रेगुलेशंस भी हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से जैसे परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर या वर्चुअल आईडी के रेफरेंसेस हैं, क्या क्या करना है, इसको एक एक लाइन को खुद पढ़ के फॉलो करना, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। स्टेट इलेक्शंस के चांसेस हैं, और ये एक बहुत अच्छी धारणा होती है कि जब भी एग्जाम्स आते हैं, गवर्नमेंट सबसे पहले यूथ को, यानी कि जो युवा है, उसे रिझाने की कोशिश करती है, और दिल खोल के नौकरी निकाली गई है। आप ध्यान से देखते हैं, हम चलते हैं कुछ खुशखबरी आप लोगों को अलग से देने के लिए। ये सारी डिटेल्स आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहां पे एक चीज देखिए, सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ये आपको पता है 2 अगस्त। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अगस्त। 7 अगस्त को फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। आपको 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त जैसे ही मौका मिलता है फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग डेट है वो 27 अगस्त है, यानी कि लगभग 20 दिन मिलेंगे आपको, लगभग 20 दिन। 20 दिन के अंदर ये फॉर्म जरूर भरना है, मिस मत कर देना। अब जितने भी हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको ये ब्रोशर चाहिए, अगर आपको ये जो यहाँ पे पीडीएफ है चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता देना। हम आपको पीडीएफ लिंक हर बच्चे को कमेंट्स में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप खुद भी देख सकें। अब यहां पे एक चीज आपको देखनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं सिंपल शब्दों में। या तो 2009 से पहले की पीएचडी हो, तो अगर आप 2009 से पहले की पीएचडी हैं, अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ है, परेशान है, एक कोशिश दिल से करते हैं। और या फिर वो कैंडिडेट जिनका नेट हुआ है। इस बार यूजीसी नेट इंग्लिश इंडिया की जो टॉपर है, वो लड़की रोहतक से है, सुकीर्ति। तो मैं कल सुबह सुकीर्ति से भी बात करने वाला हूं, क्योंकि ये एचपीएससी एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं मुझे एचपीएससी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहां से आई? स्पेन से। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन कंट्री स्पेन। हरियाणा की हमारी एक स्टूडेंट जो क्वालिफाई करने के बाद शादी करके इस वक्त स्पेन में है, उन्होंने लिखा कि सर मैं तैयारी करना चाहती हूं और मैं वापस आने को तैयार हूं एग्जाम के लिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, मैं अपने घर से दूर नहीं रहना चाहती। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके नेट क्वालिफाइड हैं, जिनके जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, मैंने खुद बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं। हरियाणा से बहुत सारे बच्चे हमारे दिल्ली ऑफलाइन बैच में आते हैं। करेंटली भी अभी 30 से 40 बच्चे सिर्फ हरियाणा के ही हैं। मैं जानता हूं कंपटीशन भी जोरदार होगा, वहां पे बहुत सारे लोग नेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन वैकेंसीज भी उतनी ही हैं। तो मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नेट और जेआरएफ हैं, आप एलिजिबल हैं। अब आती है एक बड़ी प्यारी न्यूज, मैंने इसे वेरीफाई भी किया बोलने से पहले। कोई जनरल पेपर या कोई दूसरा पेपर नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर है। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर है। हल्के में मत लेना, क्योंकि आरपीएससी पेपर आपने देखा था, मैंने खुद कहा था आरपीएससी के रिव्यू में कि मैं इसे समय लेके सॉल्व करूंगा। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का मैदान है ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला एग्जाम नहीं है।
नॉर्मल पीजी का एग्जाम नहीं है, नेट से ऊपर का लेवल होगा, नेट से ऊपर का हाई लेवल होगा, क्योंकि कंपटीशन में समीक्षा स्पेन से वो भी बैठेगी, सुकीर्ति बैठेगी, रविंदर बैठेगा, कुलदीप बैठेगा। ये वो लोग हैं जो हरियाणा के हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई ऐरा गहरा मैदान में नहीं उतरेगा। ये उन लोगों के लिए है जो नेट क्वालिफाइड है या फिर 2009 से पहले पीएचडी है। तो आप समझ सकते हैं, जो 2009 से पहले का पीएचडी होगा वो नॉलेज में भीष्म पितामह होगा इस टाइम। यानी इस महाभारत में भीष्म पितामह भी उतरेंगे, अर्जुन भी उतरेगा, और आपको यहां पे अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। कंपटीशन जोरदार होगा। किसी फिल्म में सुना था मैंने कि आप चाहते थे ना जंग हो, जोरदार होगी। तो ये जोरदार जंग होने वाली है। अब आपको यहां पे दिखाते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स। ये रहा 48 नंबर पे इंग्लिश। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहां पे स्टूडेंट्स की वैकेंसीज दी है। पहली कैटेगरी जो है वो जनरल की है, फिर दूसरी एससी कैटेगरी है, फिर बैकवर्ड क्लासेस, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर यहां पे टोटल दिया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी में इंग्लिश में कितने बच्चे हैं। 312 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है। तो आपको इसकी तैयारी करनी है कि आप उसे वहां पे टारगेट करके हिट करो। फिर आता है एससी कैटेगरी में 120, अदर बैकवर्ड कैटेगरी में 85 एंड 36। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर यहां पे जो आ रही है वैकेंसी इंग्लिश में 36। अब चलते हैं टोटल, टोटल कितनी वैकेंसीज है इंग्लिश के अंदर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 613 वैकेंसीज हैं। गवर्नमेंट जॉब है 613 असिस्टेंट प्रोफेसर। हरियाणा में इतने डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20-25 असिस्टेंट प्रोफेसर डेफिनेटली जाएंगे। आप खुद सोचो, क्या आप इन 613 लोगों में आ सकते हो? अगर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो क्या जनरल कैंडिडेट्स 312 में आ पाएंगे? एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स 120 में आ पाएंगे? ओबीसी अदर कैटेगरीज अलग अलग नंबरिंग में आ पाएंगे? ये आपके हाथ में है, क्योंकि इस कैटेगरी में जो भी होगा नेट क्वालिफाइड होगा, पढ़ के आया होगा। और अगर वो हमारे यहां से पढ़ के गया है तो इतना तो मैं भी जानता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, अगर मेरा स्टूडेंट है तो वो कंपटीशन का लेवल डेफिनेटली बढ़ा देगा, क्योंकि नेट लेवल पे उसको ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया हुआ है। पेपर आएगा नेट से भी ऊपर के लेवल का, और वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं टोटल नंबर पे। आप ध्यान से देखिएगा, अदर सब्जेक्ट्स के साथ साथ टोटल यहां पे जैसा मैंने बताया था कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 2424, टोटल 2424 वैकेंसीज हैं। मैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स से रिलेटेड हूं, मेरा काम इंग्लिश के स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिव गाइडेंस देना है। आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस करता हूं, तो मैं अपने ही बच्चों की बात करता हूं यहां पे। फिर से आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इंग्लिश के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो यहां पे एग्जाम देने वाले हैं 613 स्टूडेंट्स। ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, इट इज अ गोल्डन चांस। ये चांस अगर गया, फिर न जाने अगले साल दूसरे साल कब वैकेंसी आएगी। जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मेरा पिछला वीडियो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस उसको जरूर देखना। एक और स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा सिलेबस के ऊपर दोबारा से डिस्कस करते हुए। और जिन बच्चों को तैयारी करनी है, मैं एक बात ईमानदारी से बोल रहा हूं एज ए टीचर, अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने पूछा कि मैं भी दूं क्या एग्जाम। जानते हो क्यों? गवर्नमेंट जॉब का मन एक बार तो आता ही है, मैं सेटल्ड हूं, शायद सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है, बुढ़ापे तक आप सेटल हो जाओगे, सरकार भी लोन देगी, समाज भी इज्जत करेगा। आप जानते हो भारतीय समाज कैसा है, आप प्राइवेट में कुछ भी कर लो, इज्जत गवर्नमेंट वाले को मिलती है। और उसमें भी दोस्तों एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, प्राइवेट सेक्टर में जब टीचर्स काम करते हैं तो वो आपसे क्लरिकल काम भी करवाते हैं, और आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो आपको थैंक यू बोल देंगे। वो कहते हैं सर थैंक यू, यहीं तक था आपका, कहीं और ज्वाइन कीजिए। इस तरह की अगर आप ह्यूमिलिएशंस झेल चुके हो, मैंने झेली है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुका हूं, मैंने ह्यूमिलिएशन झेला है। मार्च अप्रैल में एग्जाम होता था, पूरा स्टाफ फरवरी में फ्री कर देते थे वो, कि जाओ जब जुलाई में एडमिशन होंगे तो आ जाना। 4 महीने बेरोजगार हो जाते थे, घर में आके माँ बाप को मुंह दिखाने का मन नहीं करता था। अगर ये सारी चीजें झेल चुके और इससे बाहर निकलना है, इज्जत की रोटी खानी है, इस मौके को जाने मत देना, इस मौके को मिस मत करना।
जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं जो कर सकता हूं जरूर करूंगा। हमारे पास डेफिनेटली बहुत सारी क्लासेस हैं। मीडिया थ्योरीज कहां से आ रही हैं, लेटेस्ट थ्योरीज क्या है, आरपीएससी का लेवल इतना हाई था वो कैसे पढ़ें, अब जो लेवल हाई आएगा वो क्या होगा, लेटेस्ट लिटरेचर में क्या चल रहा है, लेटेस्ट टॉपिक्स क्या हैं, कौन कौन से अननोन टॉपिक्स, अननोन क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ये आपको हम पढ़ाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिए हुए नंबर पे, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, एचपीएससी आगे करके मेंशन कीजिएगा, सारी डिटेल मिलेंगी आपको और मैं आपको तैयार करूंगा इस कंपटीशन के लिए। इस मैदान को अगर मारना है, मैदान को अगर जीतना है, तो मैं मेरी पूरी कोशिश करके करूंगा द्रोणाचार्य वाला काम, आपको बनना है अर्जुन। विद दिस मैसेज आप सभी को नमस्कार, जय हरियाणा, जय हिंद।